हेलो गर्ल्स, यस मैम। बाकी के कहाँ हैं गर्ल्स लोग? मैम आ ही नहीं रहे। इन लोगों को क्लासेस करने हैं नहीं करने हैं? आप लोगों की जुलाई फर्स्ट वीक में ही एग्जाम होने वाली है, फाइनल एग्जाम। बस 1 महीना है अपने सेशन हाथ में। पहले। हाँ, सेमेस्टर वाली जो एग्जाम रहेगी ना, हाँ अपने को सिलेबस खत्म करने के लिए और रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जो अभी जितने भी फैकल्टीज लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बस उतने ही क्लासेस वो सिलेबस खत्म हुआ कि आप लोगों की एग्जाम शुरू हुई। आप लोगों के साथ मेरा कौन सा और एक सब्जेक्ट है, कॉस्ट्यूम, हाँ है ना। आज 2 बजे से, मतलब कल से आप लोग 2 बजे से मेरे साथ रहोगे, 2 से 3 और फिर 4 से 5। हाँ मैम। तो ये बेसिक स्टाइलिंग एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट 100 मार्क्स का है पूरा। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस, ठीक है, इंटरनल मार्क्स ही है। लेकिन पोर्टफोलियो कैसे, अब इन फ्यूचर आप लोग कभी जाते हो किसी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले आप लोगों को पोर्टफोलियो मांगते कि क्या क्या किया करके। मैम ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा या थ्योरी? थ्योरी नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल है। ड्राइंग करना है आप लोगों को। जैसे अभी शॉप्स अगर 2 बजे तक खुले हैं, अगर शीट्स नहीं होंगी आप लोगों के पास, तो आप लोग लेके आ जाओ मार्केट से। और ओके। होलसेल के मार्केट से बंच ही लेना, क्या? क्योंकि आप लोग बंच पूरा वो पैकेट जो होलसेल में एक बंडल मिलता है ना, 100 हाँ शीट 150 शीट्स का, हाँ। A25 बोलना और पूरा एक बंडल ले लेना। क्योंकि आप लोगों को अभी ये फर्स्ट मॉड्यूल का ही जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो फर्स्ट मॉड्यूल का ही है, वुमेन्स आउटफिट, मेंस आउटफिट। उसमें से इवैल्यूएशन जिस तरह से होने वाला है कि मतलब जितना आप लोग ने नीट क्लीन, ये सारे सब क्या बोलते हैं, ड्रेसेस के या सूट के नाम है। ठीक है, चैनल सूट, कैजुअल सूट, 2 पीस, ट्राउजर सूट, सेपरेट, असेंबल, कंप्लीट, कंपोजिशन। तो ये सब अलग अलग आउटफिट के नाम है जो हम लोगों को ड्राइंग में बनाना है। ठीक है, हाँ मैम। ये फर्स्ट मॉड्यूल में आपको कितनी शीट्स लगेगी, 9 एंड 8, सॉरी 10, 18 तो यहीं पे हो गई, मतलब 18 ड्रेसेस है ये। लेकिन आप लोग एक पेज पे एक ड्रेस नहीं बनाओगे ना, आप लोग एक पेज पे जैसे 6 आ रहे हैं या 4 ही सिर्फ बना रहे हो। अगर लॉन्ग कोट जैसा अगर है, लंबे जो कोट्स रहते हैं, अगर उस तरीके के अगर बनाना है, तो हम लोग क्या से एक पेज पे अरेंज कर रहे हैं, जिस तरह मतलब 6 ले रहे हो या 4 ले रहे हो। और स्कर्ट में जैसे लास्ट ईयर किया था आप लोगों ने, लास्ट सेम में किया था, थर्ड सेम में कुछ था स्केचिंग का, सेकंड सेम में सेकेंड सेम में था मैम थोड़ा। था ना। तो हाँ। उसमें भी ड्रेसेस, कॉलर्स, ये सब बनाया होगा आप लोगों ने। यस मैम। तो ये सेकंड सेम से ही रिलेटेड है, जो अभी आप लोग इस साल कर रहे हो फोर्थ सेम में। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंस आउटफिट में ब्लेजर्स है, बिजनेस सूट जो रहता है वो कौन, क्या बिजनेस सूट मतलब क्या है, उसमें कितने पार्ट्स आते हैं। स्पोर्ट्स सूट रहता है, एक लेजर सूट रहता है। तो ये सारे सूट्स आप लोगों को पता रहने चाहिए। इतने टाइप्स ऑफ जैकेट्स है, आपको सेकंड मॉड्यूल अगर देखोगे तो जैकेट्स के ही इतने वेरिएशंस है। बेलोरो आपको बताया था शायद से, वेस्ट कोट, शॉर्ट जैकेट, निका, ब्लाउज, टम्पर, ये सब जैकेट्स के डिजाइनिंग के नाम है। डोंकी जैकेट,
flared, long button, coat jacket, tailored, blazers, safari style, shirt jacket. तो शर्ट जैकेट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? शर्ट जैकेट मीन्स जो शर्ट का जो कपड़ा रहता है उसी तरीके का वो उसी कपड़े से बना हुआ जैकेट फॉर्म में रहता है। यहाँ कोट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैकेट्स एंड कोट्स हम लोग सेकंड मॉड्यूल में ये कर रहे हैं। मैम ये सब ड्रॉ करनी है ना? हाँ, ये सब ड्रॉ करना है। ओके। ये सारे ड्राइंग्स भी है, लेकिन जैसे अभी कोट्स में ये रैगलिन जो है, ये रैगलिन स्लीव है। केप आप लोग रैप्रॉन रहता है, रैप रहता है, स्ट्रेट, फ्लेयर, ब्लेजर स्टाइल, बिंगो गोट। तो ये सब कोट्स के वेरिएशंस है। कोट्स हम लोग क्या 2 हाथ और कमर से, क्या कमर से लंबे कुछ स्टाइल्स हो सकते हैं। तो कोट्स लंबे रहते हैं कि जैकेट्स लंबे रहते हैं? कोट। कोट रहते हैं ना। थर्ड मॉड्यूल में आपके ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स के ड्राइंग शायद से लास्ट ईयर किया होगा आप लोगों ने। किया है? हाँ मैम किया है शायद। शीट्स बनी होगी, ट्राउजर, बैगी पैंट, स्लीटेड, टर्न अप, नीचे जो हेम रहता है पैरों का, जहाँ मतलब जूते पहने जाते हैं नीचे तक, तो ट्राउजर का नीचे का बॉर्डर को फोल्ड किए जाते हैं वहाँ पे, वो भी एक स्टाइल है, उसको टर्न अप ट्राउजर्स बोलते हैं। टर्न अप ट्राउजर, प्लीटेड, जीन्स है, ब्लीचर्स है, निकर्स, बॉक्सर्स, हेम पैंट, हेरम पैंट, नीचे में इलास्टिक रहता है। हेरम कुर्ते के ऊपर भी पहने हैं हम लोगों ने स्टाइल, वो पैटर्न आप लोग बहुत सारे लोगों के पास बरमूडास और घर में जो पैजामे पहनते होंगे, अगर नीचे से इलास्टिक लगी है तो ऊपर ऐसे फुगा जैसा फॉल आता होगा तो शॉर्ट्स है, बरमूडा शॉर्ट्स, केप्रीज पैंट, 3/4, 3/4, 3/4 भी है, 3/4 भी लेंथ है। तो ये सारा कुछ हमारे ट्राउजर्स मीन्स कमर के नीचे के जितने भी वेरिएशंस है, चूड़ीदार, कुर्ता और सब, सलवार कमीज के, वहां से ये सारे आपको वेरिएशन ट्राउजर्स में दिखेंगे। ये पूरे 18 है, तो आपके जैसे 18 है, तो अगर एक में 4 बनाए तो शायद से 5 शीट्स में आपके 18 ये हो जाएंगे खत्म। अगर चाहिए है, अगर आपको शीट्स कैलकुलेट करके ही लानी है मार्केट से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या क्या बनाना है करके। यस मैम। स्कर्ट्स है, जैसे नैरो स्कर्ट, स्ट्रेट, सेमी फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड, पैनल, पैनल के साथ फ्लेयर है, बेल है, इतने सारे वेरिएशन ऑफ स्कर्ट भी शायद से लास्ट ईयर में था। अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पिक सेंड करूंगी मैं। स्कर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहले खत्म कर लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कि स्कर्ट्स एंड ट्राउजर्स है करके। यस मैम। है ना? फिर ये ब्लाउजेस, ब्लाउज मतलब क्या? सिर्फ अपर पार्ट, स्लिप ऑन, टाई नेक, पोलो शर्ट, स्टैंड कॉलर, रिवर्सिबल कॉलर, शर्ट स्टाइल, ट्यूनिक, पेप्लम, ओवरलैप, रैप्ड ओवर मीन्स एक के ऊपर एक जो फ्रंट आता है, लेयर्ड, सफारी जंपर, केप स्लीव, सफारी जंपर, कैप स्लीव। ये कुछ ब्लाउजेस है, और ड्रेसेस फिर अलग से है। ड्रेसेस में फिटेड ड्रेस है, शिफ्ट है, फ्लेयर है, प्रिंसेस लाइन, एम्पायर लाइन, स्ट्रेट स्कर्ट, कोट ड्रेस,
कोड जैसा वो इफेक्ट रहता है। स्ट्रैप लेस, डेव ड्रेस ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन जो बोला है, ये किस तरह से हम लोगों को प्रेजेंट करना है और कैसे ये करना है। A3 साइज शीट ही रखेंगे हम लोग। लास्ट कुछ प्रोजेक्ट वर्क किया है A3 पे? मैम ड्राइंग आप लोग ने लास्ट ईयर आप लोगों को ड्राइंग किस पे आप लोग ने बनाया था, कौन से साइज के पेपर पे? मैम वो स्केचबुक थी, हमने उसमें बनाया था। स्केचबुक ड्राइंग कॉपी में? हाँ मैम, अगर हम ड्राइंग बुक में भी बनाए तो चलेगा ना? शीट मेरे ख्याल से शीट लेना पूरा आएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कलरिंग भी करनी है, सिर्फ ड्रॉ करने वाला काम नहीं है। 100 मार्क्स सिर्फ ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलने वाले, इसको आपको कलरिंग भी करनी है, आपको इसमें इफेक्ट्स भी देने हैं। टेक्सचर्स आप लोगों ने पढ़े थे? यस मैम। किस तरह टेक्सचर्स देते हैं, स्टिपलिंग, स्क्रिबलिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सारे टेक्सचर्स के फॉर्म्स है जो पेपर पे हम लोग जिस तरह से टेक्सचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, यस मैम। है ना? पढ़ा है ना? हाँ मैम। कि भूल गए हो? मैम पढ़ा है, याद है। याद है ना? तो वही टेक्निक्स यूज करके आप लोग अगर पोस्टर कलर या क्रेयॉन्स कलर, वाटर कलर, स्टेडलर, जो मीडियम यूज कर सकते हो। अगर एक ही जैसे कोट है, कोट के ऊपर आपको फर का इफेक्ट दिखाना हो, या डेनिम एंड फर का कॉम्बिनेशन, या डेनिम एंड लेदर का कॉम्बिनेशन दिखाना, दो फैब्रिक अलग अलग है, तो वो दोनों को भी ब्लेंड करके दो फैब्रिक कोट पे रहते हैं। जीन्स के ऊपर लेदर का पॉकेट देखा है क्या? लेदर, हाँ मैम। है ना, देखा होगा। या डेनिम लेदर के ऊपर फर वाले कॉलर, कफ में फर रहते हैं, रिस्ट मतलब जहाँ पे घड़ी बांधते हैं, जैकेट का जो पार्ट आता है उसको कफ बोलते हैं। तो वो बाही के नीचे भाग में फर का इफेक्ट, ऐसे जैकेट्स देखे हो कॉलर के ऊपर फर है? नो मैम। नो? देखा होगा, याद नहीं होगा तुम लोग। तो ये सारे के पिक्चर्स मैं आपको कल फॉरवर्ड करूंगी। कल ये क्लास में कैसे कवर करूं? आप लोग दो ही हो ना? हाँ मैम। साक्षी एंड रूपाली। कैसे करने का तुम्हारे बाकी के बच्चों का? अपने ग्रुप में वो दूसरा जो ग्रुप होगा ना, जिसमें फैकल्टीज नहीं, ऐसा कोई ग्रुप होगा ही हाँ आप है लोगों का? मैम, हम आते हैं तब आते वक्त मैसेज डाल देते हैं ग्रुप पर, लेकिन नहीं आते फिर भी गर्ल्स। हाँ तो बोलना जून फर्स्ट वीक से एग्जाम है। जुलाई में मैम? हाँ जुलाई में, अभी तो जून शुरू भी हो गया। जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम है। आप लोगों को अभी क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है, कोई रिपीटेशन नहीं होने वाला है क्लासों की, ठीक है? हम लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम लोग अटेंड ही नहीं कर रहे हो, कोई फ्रेंड सर्कल से दो कि दूसरे क्लास में एक ही है, तो भी हमको लेक्चर लेना है, और फिर एग्जाम के वक्त अटेंडेंस दिखती है तुम्हारी, है ना?
हाँ रिवीजन हो रही है करके रहने से। अरे रिवीजन के लिए इतने बच्चे, जब क्लासेस रहता है हम लोग थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, अभी फ्री टाइम के लिए भी हम लोग के पास टाइम नहीं है। फ्री टाइम मतलब क्लास लेते हुए बहुत आराम से इधर उधर की बातें होते हुए क्लास होता है ना एक आध बार, तो वैसे भी करने के लिए टाइम नहीं है। अब ये स्केचिंग वाला है, मतलब वो ड्राइंग जिस दिन भेजा उस दिन आप लोगों को बैठ के बनाना ही है। अभी रात के 1 बजे तक बैठो कि 2 बजे तक बैठो? मैम, पर इस पर फिर मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑनलाइन ही रहेंगे। इस ये मेरा वाला जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर का ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आपका जो पोर्टफोलियो तैयार होगा कॉलेज में जो सबमिट होगा उसके ऊपर आपके 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वाला असाइनमेंट कॉपी में तो नहीं करोगे, मुझे शीट्स पे चाहिए, वो भी कलर, मतलब अच्छा वाला। आप फ्रंट पेज को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते मैम, हो। A4 साइज की ड्राइंग बुक चलेंगी क्या कार्डेड शीट की? ड्राइंग बुक मत लो बेटा। मैम, फिर शीट्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे इधर नहीं मिलती, बाहर जाना पड़ता है मार्केट में। बाहर मतलब कहाँ पे जाओगे? खापरखेड़ा में जाना पड़ेगा, वहां नहीं मिली तो फिर अगले साल नहीं, क्या रेनू मैम नहीं ला के दिए थे शीट्स वगैरह? हमने उनको पैसे दे दिए थे, मैम नहीं ला के दिए थे। शीट हाँ मैम, सीट्स यहाँ तो वैसे अवेलेबल नहीं होती है, नागपुर ही जाना पड़ता है। तो आप लोग दोनों नागपुर में नहीं रहते हो? नहीं मैम। क्या मिलेगा आपके घर के पास? कॉपी मिल जाएगी? यस मैम। तो एक बार वो कॉपी जहाँ पे बुक जो भी स्टोर से आप लोग कॉपी ले रहे हो उसको अगर बोला कि अगर शीट मिलती है क्या करके, वो तो ला पाएगा। मतलब आप लोग इतने दिन से उनसे सामान ले रहे होंगे, कलर्स हो गया या पेंसिल्स हो गई, तो उनको बोल सकते हो ना कि A3 वाला बंडल चाहिए करके। मिलेगा क्या वैसे कोई? पता नहीं मैम, वैसे तो यहाँ की दुकानों में छोटी छोटी ड्राइंग कॉपी ही होती है। और वैसे भी हम मैम कॉलेज से ही लेते थे, कॉलेज में मास्टर जी आते थे और वो सब कुछ लेके आते थे, मतलब स्केच बुक, ड्राइंग, पेंट, पेंसिल वगैरह, ब्रशेस, तो हम उन्हीं से लेते थे। तो अभी क्या करना है? कॉलेज में आओगे? हाँ मैम। अभी कैसे करेंगे पर? बड़ी वाली ड्राइंग बुक मिलेगी क्या A3 साइज की, बड़ी जो शीट रहती है? हाँ मैम, वही है। पतली वाली नहीं, थोड़ी सी मोटी, म्हणजे हाँ मैम, मतलब वही 30 to 40 पेजेस रहते हैं उसमें। हाँ मैम। ठीक है सर, लो कॉपी लो, पर उसमें से एक भी पेज फटना नहीं चाहिए। नहीं मैम, जो है ना वो थोड़े मतलब क्योंकि मोटे और कार्डेड शीट वाले, उसमें मतलब कलर और कलर वगैरह। नहीं, मोटा तो शीट रहता है वो पता है मुझे। आप लोग कलर करोगे पेंसिल से जो भी ये करते हो, तो कलर मुझे वो, सपोज जैकेट बनाया या ट्राउजर बनाया तो कलर उसके अंदर ही चाहिए मेरे को, एक बिंदु भी गिरा हुआ बाहर नहीं चाहिए कि ब्रश गिर गया मैम, मेरी छोटी बहन ने धक्का मार दिया, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए। फिर वो क्या करोगे तुम लोग, वो शीट फाड़ देते हो। ऐसे हाँ। अगर वो कॉपी में से 4-5 अगर शीट निकल गई तो धीरे धीरे कॉपी पतली हो जाती है, और फिर अगर आप लोगों का उसमें शीट्स में नहीं हुआ तो बाकी का वो जो पेज जो अटैच करते हो वो वाला पार्ट मत करना। इसीलिए बोल रही हूँ अगर ले रहे हो तो वो 30-40 वाली शीट वाली लो तुम लोग, लेकिन मुझे एक पेपर वहां से फटा हुआ फाड़ना नहीं, पूरी की हाँ पूरी कॉपी वैसे चाहिए। और काम फर्स्ट वाला जो काम रहेगा वही तुम्हारा फाइनल रहेगा, उसको तुम रीटेक नहीं कर सकते हो कि नहीं गलत हो गया या कुछ गिर गया या तेल के दाग हो गए। तो वो इसीलिए जो बाहर जो शीट का बंडल रहता है ना, तो शीट से क्या अगर गलत भी हो गया तो वो शीट को हम लोग साइड कर देते हैं कि नहीं ये बाइंडिंग के वक्त
दूसरी शीट करूंगी घर को, रहता है ना। हाँ और कॉपी, अगर कॉपी में स्पाइरल बाइंडिंग पहले से रहती है, अगर तुमको इतना भरोसा है खुद पे कि मैं कर लूंगी अच्छे से सब कुछ एक ही इसमें, मिटाओगे, पता है मुझे मिटाओगे, लेकिन वो कलरिंग करने के लिए जब जाता है इंसान तो कुछ ना कुछ होता है गलत। इफेक्ट्स देने हैं अलग अलग, इफेक्ट्स याद है ना सारे? यस मैम। ठीक है, कि कुछ ऐसे बताना पड़ेगा, फैब्रिक के इफेक्ट, सीक्वेंस वाला हो गया या डेनिम हो गई, लेदर हो गया। हाँ मैम बता देंगे। बताने की जरूरत है? मैं आपको कल ट्राउजर्स और स्कर्ट वाला पिक्चर्स भेजती हूँ, ठीक है? हो पाए तो आज रात में ही फॉरवर्ड करूंगी। जिसके पास शीट्स है वो कंटिन्यू करोगे बनाना, और कल से मैं क्लासेस डेमो, मतलब मैं खुद बनाऊंगी और आप लोग देखने वाले हैं वो चीज। हाँ चलेगा? हाँ मैम। तो मतलब शायद से आपके पास आपकी या दूसरी तकनीक होगी तो आप लोग उस तरह का बता सकते हो कि मैम हम लोग ऐसे करते थे, ऐसा नहीं बताया था। तो बहुत सारे मतलब सबकी अलग अलग टेक्निक्स रहती है, ठीक है? और बाकी की गर्ल्स लोगों को प्लीज मैसेज दो कि क्लास अटेंड करो करके, यस मैम। ठीक है? कल मुझे तुम्हारे क्लास की मैक्सिमम लड़कियां चाहिए मुझे, भले ही तुम्हारा कॉस्ट्यूम वाला तो था आज 2 से 3। किसने ज्वाइन किया था? हाँ मैम मुझे कोई दिखाई नहीं, फिर मुझे लगा नहीं होगा शायद। मैं शायद लेट आई घर पे, बाहर गई हुई थी, अच्छा। तो मैंने सर को मैसेज दिया था कि आज 3 बजे से ले रही हूँ करके, 2 से 3। ठीक है चलो, वो ऐसा होता है। पर मुझे कल प्लीज वो हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम में भी प्रेजेंट रहो और इधर भी प्रेजेंट रहो, यस ठीक है? मैम। दोनों क्लास अटेंड कर लो, ज्यादा दिन क्लासेस भी नहीं होने वाली है, 30 तक, मतलब कि आज 30 दिन ही अटेंड करने हैं आप लोगों को, और 30 दिन में सिलेबस भी खत्म हो रहा है, वो पकड़ के चलो। या यस मैम। उसके पहले भी अगर खत्म हो जाए तो अगर किसी के पहचान के है कोई सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स लोग, उनसे आप लोग पूछ सकते हो, मैंने इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर दिया उनका। तो सारे फैकल्टीज मेंबर अभी सिलेबस खत्म करने के पीछे है, रिवीजन का नाम नहीं लेना अभी ये सेम में। तो क्लास अटेंड करोगे अच्छे से तो शायद से वही तुमको ही एक फायदा हो जाएगा ना। आप अपना डाउट कभी किधर भी पूछ सकते हो, ये नहीं समझा मैम बता दो, ठीक है? चलो, पूछना है कुछ कल प्लीज रहो प्रेजेंट। रूपाली? हाँ मैम।